हेलो। हेलो। यस सर। कौन है प्रेजेंट? नाम बताना अपना। आदित्य। आदित्य। बाकी के बच्चे कहाँ रह गए? ज्वाइन नहीं। कौन आया अभी क्लास में? कौन आया क्लास में अभी? कौन कौन आ गया क्लास में? सर अंकिता। टेस्ट आप लोगों ने दिया है? यस सर। यस। क्वेश्चन टफ भी था? नो सर, क्वेश्चन ठीक था। ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। ठीक है। हाँ सर। थोड़ा सा मेरा 3-4 दिन से तबीयत डाउन चल रहा है, इसीलिए हम थोड़ा सा और एफर्ट क्वेश्चन पे नहीं लगा पाए। लेकिन अगला जो इसीलिए कॉपी भी अभी आप लोगों को चेक नहीं हुआ है। गले में एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बोलने में दर्द हो रहा है। 2-3 दिन पहले बारिश में भीग गए थे, जिसकी वजह से कोल्ड एंड कफ फीवर हो गया था। फीवर तो खैर ठीक है अभी, लेकिन बोलने में अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन क्लास जरूरी है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि सर को मैंने अभी 34 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेंड किए हैं। आज हम लोग कुछ भी नया नहीं पढ़ने जा रहे हैं, बिकॉज अगले क्लास यानी कि मंडे को हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे। अभी मेरा गला उस कंडीशन में नहीं है कि मैं अच्छे से उस चैप्टर को शुरुआत करूं और एक्सप्लेन करूं और उस तरीके से, ताकि आप लोगों का एनर्जी क्लास में बना रहे। तो इसी चीज को देखते हुए मैंने डिसाइड किया है कि 34 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं सर को भेज रहा हूँ। वो सर आप लोगों को ट्रांसफर करेंगे। आप लोगों को एक साथ 34 ट्राई करना है, पूरा ट्राई करना है। 1 घंटा का टाइम लेके 34 क्वेश्चन, मैं भी रहूंगा यहीं पे। आप लोग ट्राई करोगे, बल्कि मैं ये बताऊंगा नहीं। लास्ट के जब आपके 34 के 34 अटेम्प्ट हो जाएंगे, उसके बाद जिसका जो डाउट होगा और जिसका आंसर मिला दिया जाएगा, और जिसका जो डाउट होगा वो डाउट मैं बोर्ड पे सॉल्व कराऊंगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। यस। तो बिल्कुल इस क्लास को हल्के में नहीं लेना है। आपका पूरा सेकंड चैप्टर का थ्रू आउट ऑब्जेक्टिव एक तरह से मान लो कि क्लास टेस्ट जैसा हो गया। लेकिन ये टेस्ट मार्क्स के बेसिस पे नहीं है, ये मार्क्स घर पे जाने आने वाला नहीं है। लेकिन आप लोग एकदम वैसे ही ट्रीट करेंगे। 34 या 35 क्वेश्चन है, उनमें से बहुत ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप लोग देख के टिक कर दोगे, कुछ को सॉल्व करना पड़ेगा। पूरा टाइम लेके आपको ट्राई करना है। जब 34 पूरा सबका हो जाएगा, फिर उसके बाद से हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और फॉर्मूला वगैरह, सॉरी, आंसर बता के जिसका जो इनकरेक्ट होगा, जिसका जो अन अटेम्प्ट होगा, वो बताएंगे। साथ ही साथ एक चीज और मैं आप लोगों को ऐड कर देना चाह रहा हूँ। तब तक आप लोग एक में से कोई, मैंने सेंड कर, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ सर, आप लोगों को भेज देंगे अभी, एक बार मैसेज कर दीजिए आप लोग भी। सर भेज दिए हैं। भेज दिया है ना? तो मैंने देख लिया। तो आप लोगों को ऐसे करना है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। आप एक ब्लैंक पेपर लो, कॉपी तो होगा आप लोगों के पास। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फॉर्मूला नहीं सर्च करोगे, एक भी फॉर्मूला सर्च नहीं करोगे, क्योंकि आप लोग थोड़ा देर पहले टेस्ट दिए हो, यानी कि परसों टेस्ट दिए हो। कॉपी चेक होगा, मेरा थोड़ा तबीयत ठीक होगा तो बोलने का इच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन समझाने के लिए बोल रहे हैं। आप लोग एक टेप बनाओगे। 34 कितना क्वेश्चन है अर्णव? सर 36 है। 36 है। आप एकदम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 करोगे। क्लियर है इतना तक? उसमें आप ऑप्शन लिखोगे। 1 घंटे का टाइम दे रहे हैं। 1 घंटे के बाद मैं ऑप्शन सारा मैच करवाऊंगा।
आप लोगों को ईमानदारी से बताना है कि आपने कितना अटेम्प्ट लिया, उसमें आपने कितना सही किया, कितना करेक्ट हुआ, कितना इनकरेक्ट हुआ। और उसके बेसिस पे जब सब ये सब हम लोग अपना प्रोसीजर फॉलो कर लेंगे, देन आफ्टर डेट हम लोग क्या करेंगे कि क्या बोला जाता है, जो डाउट होगा या जो अनअटेम्प्टेड होगा उस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा लो ही फ्रीक्वेंसी पे सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। बिल्कुल यस। पेज नहीं पलटना है, बिल्कुल नहीं पलटना है, एक सेल्फ टेस्ट की तरह हो गया ये न्यूमेरिकल। और आदत बनानी है, क्योंकि अभी थोड़े दिन में जब क्लासेज वहां से भी चलने लगेगा तो हम लोगों ने सारा चीज रेडी करके रखा है कंपाइल करके, बस उसको प्रिंट आउट करके आप सभी लोग को मिलने लगेगा। तो पढ़ाई के मामले में, क्वेश्चन के मामले में, कंसेप्ट के मामले में कोई कमी नहीं रहेगी। अगर कहीं थोड़ा बहुत कमी आप लोगों को दिखेगा तो वो आप लोग फीडबैक के थ्रू हमें बताओगे या सर को बताओगे, जिससे ज्यादा आप कंफर्टेबल हो उससे आप डिस्कस करोगे। हमको फीडबैक चाहिए, पॉजिटिव या निगेटिव, कोई भी हो। पॉजिटिव है तो ठीक है, वो ना पहुंचे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ 1-2% मेरे में तारीफ का कोई बात होगा तो वो नहीं भी पहुंचे तो चलेगा। लेकिन अगर किसी तरह का पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रहा है मेरे तरफ से, तो आप लोग डिस्कस करके सर को बताओगे। और मैं किसी भी बात को बिल्कुल बुरा नहीं मानता, मुझे पसंद है कि मुझे लोग कोई फीडबैक दे ताकि मैं इम्प्रूव करूं। जितना ज्यादा इम्प्रूव करूंगा उतना ज्यादा मेरी क्वालिटी बेटर होगी। तो आप लोग ट्राई करो। टाइम कितना शुरू हो रहा है? 12:10 हो रहा है मेरे फोन में। 1:10 में आप लोग को स्टॉप कर देना है, ठीक है? ओके, यस। चलिए, गुड। मैं 1 घंटा में कोई फॉर्मूला वॉर्मूला भी हेल्प नहीं करूंगा, मैं सीधे उसके बाद के टाइम में सारा सॉल्व करूंगा। तब तक मैं थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह ले ले रहा हूँ।
हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। कुछ दिए हैं क्या? हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, क्वेश्चन भेजे हुए हैं, 36 क्वेश्चन है। 1 घंटे में उसको सॉल्व करना है टोटल को, और टेस्ट की तरह ऑप्शन वाइज सॉल्व करना है, और फिर उसके बाद आंसर मिलाया जाएगा, फिर 1 बाय 1 डिस्कस होगा। तो सर बना के भेजना भी है कि बस बनाना नहीं है? नहीं नहीं नहीं, अपने मिलाना, ईमानदारी से बताना है। जब मैं ऑप्शन बताऊंगा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, जो गलत या जो अनअटेम्प्टेड होगा उसको मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगा। ठीक है डोंट सर, वरी। बनाना।
बना रहे हो लोग ना? यस सर। आप लोगों में से क्रिकेट कौन कौन देखता है? बनाते भी रहिए। सर हम आज एक्साइटेड हो? Yes. चलो, सर मैच स्टार्ट होने वाला है। अभी नहीं, 3 बजे से। कौन सा सीरीज स्टार्ट हो रहा सीरीज, अरे भाई आज वर्ल्ड कप है टेस्ट का। One test chance. क्या मैच देखते हो और नौ, तुम तो है? सर हमें हम अभी डाउट तो कर। लॉकडाउन के चक्कर में मैच बंद ना है तो कहाँ मैच देख पा रहे, तो पता नहीं है। अच्छा, नहीं नहीं, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो होने वाला था ना इंग्लैंड में, कौन सा वर्ल्ड चैंपियनशिप? कप टेस्ट का, टेस्ट वर्ल्ड वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियन। हाँ, तो वो आज आज स्टार्ट? ही स्टार्ट हो रहा है। अच्छा फर्स्ट आज मैच ही हो रहा है। फर्स्ट मैच नहीं, फाइनल है यार। फाइनल स्टार्ट हो रहा क्लास छोड़ के है। चला गया न्यूजीलैंड और इंडिया फाइनल में आ चुकी है। कब आ गया सर ये सब? ये बहुत 2 पहले से साल से चल रहा था सेशन। हर टीम को दो 3 टेस्ट घर में और 3 टेस्ट बाहर खेलना था। उनमें जिसका जो सबसे ज्यादा पॉइंट आता वो फाइनल में जाता। तो उसमें इंडिया और न्यूजीलैंड, इंडिया 1 नंबर पे और न्यूजीलैंड 2 नंबर पे पहुंची है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, रहाणे, पंत, अश्विन, जडेजा, शमी, बुमराह और ईशांत, ये 11 प्लेयर खेल रहे हैं आज। 2 बजे डे टॉस वन होगा, है। 2 बजे। हाँ, डे 1 है। डे 5 में देखेंगे। अरे टेस्ट मैच कहाँ 5 तक जाता है जनरली। 2 दिन जाए या 4 दिन जाए, इंडिया जीत जाए। हाँ और क्या, T20 को तो देख लेते। 5 दिन कंटिन्यू पॉसिबल नहीं है ना बैठ के टेस्ट देखना है। लेकिन हाँ, स्कोर तो घंटा 1.5 घंटा पे तो देखा जा सकता है। हाँ।
हेलो बच्चों, मैं सर को ऑप्शन सेंड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी देर में ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप लोग मिला लेंगे कि कितना सही है और कितना गलत है, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है सर।
सॉल्व हुआ जी? तो स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन नहीं हुआ था और अभी 29 नंबर में है। अच्छा, बाकी सब बन गया? हाँ, बीच का क्वेश्चन तो बना है। अच्छा, 2 मिनट और लोग को मौका दे दो, फिर उसके बाद से सर को मैंने भेज दिया वैसे, आप लोग मंगा सकते हो। सर से आप लोगों ने मंगा लिया? अर्नो, नहीं सर, मंगवा ऑलरेडी 1 सेकंड। मंगवाइए। चलिए मैं बोल दे रहा हूँ, सर कहीं भेजने में लेट करे। बोले ऑप्शन? हाँ सर बोल दीजिए। सबके लिए बोलूं? सर बोल दीजिए। लिखिए, देखिए मिलाते चलिए। मैं 1 2 से शुरू कर रहा हूँ। सी ए, पहले में सी, सेकंड में ए, थर्ड में ए, फोर्थ में सी, फिफ्थ में ए। ओके। 6 में डी, 7 में डी, 8 में ए, 9 में ए, 10 में सी, 11 में ए, 12 में सी। थोड़ा धीरे धीरे। इनमें क्या था? 10 में था सी, 11 में सर है 9 में ए, 9 में 9 में है ए, 10 में है सी, 11 में ए, 12 में सी। ओके। 13 से शुरू कर रहे हैं फिर। डी, बी, डी, डी, ए। 13 में बी। 13 में डी फॉर डॉग, 14 में बी फॉर बॉय, फिर डॉग, फिर डॉग, फिर एप्पल। क्लियर है? सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, बी फॉर बैट, ए फॉर एप्पल। 21 तक कोई ऑप्शन छूटा? फिर 17 क्या है? 17 का ए है, 18 का सी है, 19 का डी है, 20 का बी है, 21 का ए है और 22 का सी है। और 23 का डी है, 24 का बी है, 25 का ए है, 26 का सी है, 27 का बी है, वहीं पर 28 का भी बी है, 29 का डी है, 30 का बी है, 31 का बी है, 32 का डी है,
33 का बी है, 34 का ए है, 35 का बी है, 36 का सी है। बोलिए कहीं किसी का कोई ऑप्शन छोटा या नहीं? सर 35 का। 35 का बी फॉर बॉय और 36 का सी फॉर कैट। तो 27। OMG, OMG, 27 का बॉय, बी फॉर बॉय। ओके सर। अब अंकिता तुम्ही से शुरुआत करते हैं। कॉपी मैंने ऑप्शन वाला यहाँ पे रखा हुआ है, यहीं पे सबके नाम के आगे मैं लिखूंगा। अंकिता, हाँ सर। कितना ट्राई अटेम्प्ट कितना था तुम्हारा? सर एक सेकंड बता दो। अंकिता के बाद अर्णव जी हैं, उसके बाद से आदर्श हैं। जिद कर रहा है कि आदित्य भी, मेरा भी नाम लिखिए। बढ़िया है। सर 21। अटेम्प्ट आपका 21 है। यस सर। करेक्ट कितना है? सर 14। 14 और इनकरेक्ट तब 7 हो गया। अर्णव जी, छूटा हुआ भी है सर। अच्छा अभी तुमने बाकी ट्राई नहीं किए हैं? नहीं। अच्छा चलो वो कर लेना, ओके मिला सर। लेना। हाँ अर्णव, सर 29 अटेम्प्ट किए हैं सर, मींस बीच का सही। कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ के। वो कोई बात नहीं, सही कितना है उसमें? 1 मिनट बता रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ सर पे ऐसा 15। सिस्टम नहीं है। 15 तो आपका कितना? 14 इनकरेक्ट हो गया क्या? कितना हो जाएगा? 29 में से सर 15 14 जाएगा। इनकरेक्ट है। अच्छा चलो बढ़िया। आदर्श आपका? सर 16 अटेम्प्ट। करेक्ट। सर 9। वेरी गुड। आदित्य तुम्हारा बाबू? सर 18 अटेम्प्ट है, हम्म, 10 करेक्ट। देखिए ये मैंने सबका लिख लिया। इस पे मैं सोचूंगा क्या करना है क्या नहीं, किस पे क्या फोकस सर करना। सर हाँ एक बोलो। बात बोल सर, मेरा टोटल 26 था, वो मतलब जो जो छुट्टा हुआ था ना उसको हम्म, हटा के 21 बोले। अच्छा हाँ। कोई बात नहीं। इसमें देखो ये एक तरह से मेरा, अब जैसे देखो यहाँ पर अभी उतना डेवलप नहीं है ये बोर्ड, व्हाइट बोर्ड की। यहाँ पर हम लोग ऑप्शन वाइज चलें और 30-30 सेकेंड का हम लोग एक क्विज टाइप का करें, या उस तरह का टेक्नोलॉजी अभी डेवलप नहीं है। अदरवाइज रहता है स्मार्ट बोर्ड तो वैसे ही हम लोग करते लोग, एक एक क्वेश्चन का पोल होता है कि कितना सही हुआ क्या गलत हुआ। लेकिन खैर हम लोग के पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसी में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करना है। देखिए ये क्वेश्चन देने के पीछे पर्पस मेरा ये नहीं था कि कौन कितना बना के कितना सही कर रहा है। एक ये पर्पस इसलिए था कि आपको एक सेल्फ टेस्ट का अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो कि नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अभी मैं बहुत ऐसा चीज बताऊंगा इसमें जो आप लोगों का गलत हुआ होगा, जिसमें आप लोग सर पकड़ के बैठ जाओगे कि ये कैसे, ऐसे मिस्टेक मैं कैसे कर सकता हूँ या ओब्लिक कर सकती हूँ, ऐसा आप लोगों का थॉट आएगा। मैं उस पर नहीं देख रहा हूँ कि किसने क्या करेक्ट किया इनकरेक्ट किया, बट आप मुझे बताओ कि कौन से क्वेश्चंस में किसको कहाँ प्रॉब्लम हुई है। 2-4-10 ज्यादा आज डिस्कस नहीं करेंगे, 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे क्योंकि बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बट 4 बच्चे हैं तो सभी 3-3 क्वेश्चन अपना बताएं। चारों बच्चे 3-3 क्वेश्चन बताएं। अंकिता से ही शुरू कर लेते हैं, उसी का नाम आगे है अंकिता। सर कोई 3 फर्स्ट क्वेश्चन। वाला। फर्स्ट वाला सर इसका करेक्ट क्या होगा? अच्छा सी इसका होगा करेक्ट। कौन सा? सी होगा। सी दोनों। द पोटेंशियल टू विच अ कंडक्टर इज रेज डिपेंड्स ऑन। सिंपल सा बात है, तुम्हें पता है कि Q जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। बताए थे कंडक्टर जब कैपेसिटर यस शुरू सर। किए थे, तो यानी कि आप जब चार्ज को बढ़ाओगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, इसका उल्टा वोल्टेज बढ़ाओगे तो चार्ज भी बढ़ेगा। अब एक है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस पे में एरिया प्लेट वगैरह का भी फर्क पड़ता है। जैसे मान लो कि V इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी होता है ना। हाँ सर।
और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। हाँ, अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पैरेलल प्लेट के अंदर में Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट होता है। तो yes, एरिया भी चेंज करोगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, सेपरेशन चेंज करोगी तो भी पोटेंशियल चेंज होगा, तो शेप एंड साइज बोला जा सकता है। हाँ। और दूसरा क्वेश्चन तुम अपना पूछो। सर एक ग्राफ जो है वो बता दीजिए। कितना नंबर, 14 नंबर। यस सर 24, सॉरी सर 14 है। अरे एक बात याद करो, मेटेलिक स्फीयर हो या स्फेरिकल सेल हो, मेटेलिक स्फीयर हो या स्फेरिकल सेल हो या कंडक्टिंग स्फीयर हो, इन तीनों का केस सेम होता है। जीरो से लेके मतलब सेंटर से लेके आर तक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, यानी कि V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। यहाँ से लेके यहाँ तक बाउंड्री तक पोटेंशियल सेम रहेगा। उसके बाद से पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है आर तक। कब, जब आर लेस देन आर होता है इक्वल टू पर, तब ये चलता है। और ये तब हो जाएगा जब आर ग्रेटर देन कैपिटल आर हो जाए तो। यानी कि शुरू में पोटेंशियल क्या रहा, कांस्टेंट रहा, फिर उसके बाद क्या होने लगा, घटने लगा। कौन सा मैच कर रहा है, बी। बी। हाँ पता चला। यस सर। तीसरा क्वेश्चन तुम पूछ लो। चलो तुम तब तक सोचो, और ना तुम अपने एंड से बोलो। सर एक सेकंड। सर 3 4 5 तीनों में डाउट है सर। 3 4 5 तीनों में तुम्हें डाउट बेहतर तरीके से है। एक बात बताओ, मास ऑफ प्रोटॉन जो है उतना टाइम्स है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। अगर पोटेंशियल दिया है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। अगर V वोल्ट से किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया गया तो उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाता है क्यू वी नॉट। ये V नॉट जो वो है जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, और Q जो है हमारा चार्ज है। ऑप्शन देख के क्या लग रहा है तुम्हें, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। Q के V कितना था, 1 किलो वोल्ट, और E 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना, जब किसी इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को V वोल्ट के V नॉट पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया जाता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो ये हो जाता है क्यू वी नॉट। क्योंकि V नॉट इज द पोटेंशियल और Q इज द चार्ज, तो वर्क इज इक्वल टू होता ही है V इंटू क्यू। और वर्क ही किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल होता है। चलो 4 नंबर में पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेना है आपको। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी डिस्टेंस दिया हुआ है Q1 Q2 Q3 दिया है। सिंपल सा इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, वर्क पता चल जाएगा। मैंने बताया सर तो नहीं निकला था सर, जब समझ में नहीं आ रहा पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। K Q1 Q2 बाई आर प्लस मतलब माइनस साइन के साथ, उसके बाद से K Q2 Q3 बाई आर, K Q3 Q1 बाई आर, ऐसे वाला फॉर्मूला लगा के कर लो। सर तीनों में प्लस कर दें। हाँ तीनों में प्लस हो जाएगा। फिर स्केलर क्वांटिटी होता है ना, डायरेक्ट ऐड हो जाता है। तो पहले कितना डिस्टेंस था, 1 मीटर था, तो 1 मीटर पे निकाल लोगे। फिर साइड कितना कर दिया गया, 0.5 मीटर कर दिया गया, उस पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे। तो इनिशियल पता चल गया, फाइनल पता चल गया, तो डिफरेंस जो आएगा वही वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। ओके, ठीक है सर। मैंने क्या बताया था, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे चार्जेस हैं, उनको अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही हमारा क्या कहलाता था, पोटेंशियल एनर्जी कहलाता था। याद है, या तो असेंबल करने में जितना वर्क करना पड़े या बिगाड़ने में जितना वर्क करना पड़े, वो पोटेंशियल एनर्जी ही होता है। चलो इसके बाद आगे 5 नंबर में तुम्हारा प्रॉब्लम है ना। यस सर। मैंने याद करो तुम्हें बताया था, सबको बताया था कि जब किन्हीं 2 पॉइंट पे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी चार्ज पार्टिकल को ले जाना हो और उस केस में वर्क डन पूछ दिया जाए तो क्या होगा, दोनों पॉइंट का नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो और जिस चार्ज को लेके जाना है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। या एक और भी तरीका है, अगर इसको तुम सिस्टमेटिक करना चाहते हो तो
या नहीं वैसे ही करो, दूसरा वाला तरीका थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। क्लियर है? एक बार करके बता दीजिए। देखो इसमें होता क्या है, बेसिकली मैं हिंट दे रहा हूँ, करना तो आप ही लोगों को पड़ेगा। कुछ ऐसा सिस्टम है, ये 30 दिया है, ये 40 दिया है, यहाँ Q1 है, यहाँ मान लेते हैं Q2 है, और यहाँ से यहाँ लेके आना है, यहाँ भी मान लेते हैं Q2, क्या दिक्कत है? तो ये हो जाएगा 50। इन दोनों के वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिख लो, इसके और इसके वजह से लिख सकते हो, और ये 10 है, और यहाँ पे पोटेंशियल लिख लो, इन दोनों के वजह से लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यस सर। अब VA माइनस VB कर लो तो आ जाएगा डेल्टा V, और वर्क इज इक्वल टू होता है डेल्टा V इंटू चार्ज। तो जो चार्ज को लेके आना है तो पोटेंशियल डिफरेंस में मल्टीप्लाई कर देना है, और ध्यान रहे कि ये सब सेंटीमीटर में है, तो आपको मीटर में बदल के तब सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? आदर्श तुम पूछना चाहते हो आदित्य कि एक बार ट्राई करोगे फिर से? बोलो कौन सा है? आवाज नहीं आ रही है। 5 ही नंबर क्वेश्चन था सर जो अभी अर्नव पूछा। अच्छा, अब बना लोगे ना अंकिता 5 नंबर को? ऐसा एक क्वेश्चन मैंने बहुत पहले बताया था आप लोगों को, बट कोई नहीं, प्रोसेस समझ में आ गया? और नो सर प्रोसेस यही अप्लाई किए थे सर, लेकिन आंसर नहीं आया था, इसका आंसर ना वो- पूछ रहे हैं। नहीं, आंसर तुम्हारा क्यों नहीं आया था मैं बता दे रहा हूँ। तुम मीटर में कन्वर्ट नहीं किए होगे ना, तुम मीटर में कन्वर्ट नहीं है? सर क्या होगा कि के Q2 अपॉन 10 सेंटीमीटर होगा, फिर उसको अरे भाई इससे यहाँ पे लिखने जाओगे तो सर के वो तो Q1 कैंसिल बाई, आउट हो जाएगा ना सर, हाँ Q1 वाला तो दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, 40-40 है तो हाँ, तो तो दिस सर का यहाँ का निकाल लो, और दिस की वजह से यहाँ पे निकाल लो, और माइनस ले लो। हाँ, तो वही हम कहते के Q2 अपॉन 10 और माइनस के Q2 अपॉन 50, और नहीं बस तो वो उसी को 10 को और 50 को पहले चेंज करो मीटर में, तब जाके आंसर आएगा। बाद में सोचोगे कि 100 से डिवाइड करके खेला खेल देंगे, तो नहीं हो पाएगा ऐसे खेला। आया समझ में? यस सर। क्योंकि बाबू ऐसा यूनिट हमारा मीटर होता है ना, सेंटीमीटर पे कैसे सॉल्व होगा? चलो आप लोग को एक बार फिर से ट्राई करना है, सबके पास सब ऑप्शन अवेलेबल है। हम लोग मंडे के क्लास में मंडे के क्लास में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले मैं बता दूं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी और 4th चैप्टर पूरा टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग इसलिए है क्योंकि इसमें डेरिवेशंस बहुत है, न्यूमेरिकल तो भर भर के है, लेकिन डेरिवेशन भी बहुत है दोनों चैप्टर में। उसके बाद से थोड़ा सा चैप्टर का लेंथ कम हो जाता है, फिर ऑप्टिक्स का लेंथ ज्यादा होता है। तो ये 2 चैप्टर को हम लोगों को बहुत बढ़िया से धड़ल्ले से पढ़ना है, मतलब मजे से। और उसके बाद से जब 4 चैप्टर हमारा जब कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आप समझ लो कि आपका 40% सिलेबस फिजिक्स का आपके अंडर में आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद से मेजर जो टॉपिक होता है वो मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स होता है। तो मॉडर्न फिजिक्स का भी जो भी चैप्टर्स होता है वो 3 क्लास 4 क्लास मैक्सिमम 5 क्लास जाएगा या जाएगा, अदरवाइज। सर अभी इसमें और भी बहुत कुछ डाउट है सर, मतलब वो सब चीज एकदम नया नया टाइप लग रहा था देखने से। क्या डाउट था? तो जैसे क्वेश्चन नंबर 9 सर। अच्छा क्वेश्चन, ये तो आपको एक बार फिर से ट्राई करना है, इसमें तो मैं पहले बोल दिया हूँ, एक बार फिर से ट्राई करो थोड़ा सा कंसेप्ट को देख के, फिर उसके बाद से जैसे 9 नंबर में मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा। द इंसुलेशन प्रॉपर्टी ब्रेक्स इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, द मैक्सिमम चार्ज कैन बी गिवन टू अ स्फीयर ऑफ डायमीटर एक्सपेरिमेंटल इतना। एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इसका पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। बाउंड्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये होता है कि नहीं होता है? सर अंदर तो 0 होता है, लेकिन ये होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, के का वैल्यू पता है, डायमीटर से रेडियस निकाल लोगे तो क्यों नहीं निकल जाएगा? सर इसी तरीके से किए थे, लेकिन आंसर तो मेरा कुछ और ही आया था सर। क्या आया था आंसर बोलो? तो मेरा आंसर आया था 2 ×
10 का पावर -3, इसमें -2 आप बताएं, ए ऑप्शन बोल रहे हैं इसका ऑप्शन मैंने ए बताया है, और तुम्हारा कितना आया है? सर। बी। 2 × 10 का पावर -3 आ रहा है तुम्हारा। यस सर। यस यस, एक बार क्वेश्चन मुझे देख लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, योर आंसर इज करेक्ट। 9 नंबर का आंसर चेंज कर लीजिए लोग, ऑप्शन गलत दिया है। 9 का बी होगा, 9 का बी होगा। सर तब एक बार 8 नंबर का भी चेक कर लीजिए सर। 8 नंबर का ए ही है मेरे भाई, वो चेंज नहीं है, 8 का ए ही है। सर वो कैसे सर? पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो ना, दिया हुआ है k³ r - k³/3r। यहाँ से पोटेंशियल निकल जाएगा v के टर्म में, यहाँ से v का वैल्यू आ जाएगा। और आपको पता है कि E का फॉर्मूला क्या होता है, k³r²। तो यहाँ से q निकाल लेना। ये जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से कुछ आएगा टर्म ऐसा जिसमें q निकाल लोगे, और वो q यहाँ पे पुट कर दोगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्लियर? नहीं सर। प्रोसेस समझ में आया? कितना पे चाहिए? 3r पे चाहिए ना? बस यहाँ से इसका डिफरेंस निकालो, और q का वैल्यू v के टर्म में निकाल के यहाँ पुट कर दो, आ जाएगा। ठीक है? हेलो? एक सेकंड। मैं बता दूं आप लोगों को कि एक दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकता है तो हो सकता है, अदरवाइज आप एक बार फिर से रिवाइज करो, आपको आंसर जरूर आएगा। अगर एक प्लेट है, एक पे चार्ज Q1 है और एक पे चार्ज Q2 है, तो जो नेट चार्ज लिया जाता है वो होता है Q1 - Q2/2। एक कैपेसिटर है जिसपे चार्ज Q1 दिया है और दूसरा कैपेसिटर चार्ज Q2 है, तो जो नेट चार्ज लिया जाता है वो Q1 - Q2/2 लिया जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़े तो अप्लाई कर सकते हो। अगर Q2 निगेटिव साइन के साथ दिया है तो यहाँ पे निगेटिव साइन के साथ पुट करना पड़ेगा। सर कैसे आ रहा है नहीं समझ में आ रहा सर, मेरा तो अभी भी कुछ और ही आंसर आ रहा है 8 नंबर का। हाँ सर वो वहां तक तो लगा है। रेशियो ले लो दोनों का, रेशियो ले लो दोनों का, आ जाएगा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है ना? अब तो मेरे भाई 3r पे तो पूछ रहा है ना, तो r के जगह पे 3r पुट करोगे ना। हाँ तो सर ई और बी का वैल्यू होने का क्या करना होगा, मतलब तो इतना भाई अपने आप रिलेशन आ जाएगा, डिवाइड तो करो दोनों को और उसके बाद ऑप्शन देखो। ई पूछ रहा है ना तुमसे, E/V निकाल के देखो। सिक्स ये आ रहा है, हाँ सर आ गया। ये आ रहा था तुम्हारा, नहीं सर। ये आएगा। एक बार पूरा थियरी रिवाइज करके एक बार बढ़िया से आप लोग ट्राई करोगे, नहीं बनेगा तो फिर तो हम हैं ही, समझ रहे हो ना? नहीं बनेगा तो उसके लिए मैं हूँ। ऑल क्लियर जो मैंने बात बताई अभी?
ऐसा थोड़े है कि आप अगले क्लास में पहले चैप्टर से या दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। ज्यादा क्वेश्चन होगा तो आप लोगों को पहले क्वेश्चन ट्रांसफर सर करना वैसे होगा। एक टॉपिक था, आप बोले थे ना कि सर एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, तो सर उसमें कुछ इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी करके कुछ था सर। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, बिल्कुल। और क्या था? पोलराइजेशन इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या तो था। नहीं नहीं, वो नहीं पूछ रहे हैं, और भी कोई टॉपिक था, वो तो मैं बता दूंगा, घबराने की जरूरत। जहाँ डाइलेक्ट्रिक पढ़ाना स्टार्ट किए थे ना, उसी में दिया होगा ससेप्टिबिलिटी। तो इसीलिए बोला था मैंने कि एक बार आपका काम है चेक करना, समझना, ठीक है ना? सर एक बार इनफिनाइट कॉम्बिनेशन वाला बता दीजिए मुझे। कैसा इनफिनाइट कॉम्बिनेशन? वो जो कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन है ना, उसमें अगर इनफिनाइट कैपेसिटर्स अटैच है तो। इनफिनाइट अटैच है तो? यस सर। हाँ तो सर, क्या एक साइड में अगर इनफिनाइट है तो फिर कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था सर, आपको हम आप अपना मतलब नंबर दीजिएगा तो आपको हम फॉरवर्ड करेंगे सर, मतलब एक नहीं सर दो के थ्रू, सर के थ्रू। ठीक है नंबर सर, मेरा नहीं मिल सकता है, सर के थ्रू आप लोग क्वेश्चन भेजिए। 2 क्वेश्चन फॉरवर्ड करते हैं सर आपको। ऐसा नहीं है कि कोई मेरा नंबर बहुत बड़ा राज है, रहस्य है, इसलिए ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, समझ रहे हो ना? क्योंकि हाँ आई ठीक एम अ है। पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी डिस्कशन हो, अगर सर अलाउ करेंगे कि डायरेक्ट आप भेज सकते हो तो डायरेक्ट भेज देना, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अदरवाइज नहीं भेजे तो फिर सर के थ्रू आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा क्वेश्चन हो तो क्लास से पहले क्वेश्चन आप लोग को सेंड करना पड़ेगा, क्योंकि सुन के आंसर नहीं ना बनाया जा सकता है। आप लोगों का एक तरीका ये वाला आप बोलना चाह रहे हो ना, कि ऐसा कुछ है। कुछ ऐसा ऐसे चलते चला गया है, यही बनाना चाहते हो ना? सर ऐसा ही यस ऐसा, सेम सर। क्वेश्चन था, उधर इन्फिनिटी लिखा हुआ था हाँ दोनों वो तरफ। इन्फिनिटी चला जाता। याद करो, आप लोग कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे बनाए हो? ऐसा कभी क्वेश्चन मैथ में अर्थमेटिक में सॉल्व किए हो? हाँ सर। डिफरेंशिएशन में किए हैं सर। यस सर। ऐसे करते चले जाना, तो हम लोग इतना को क्या मान लेते थे? वाई मान लेते थे। हाँ सर। क्योंकि समुंदर से एक लोटा पानी निकाल लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? फिर दोनों साइड स्क्वायर कर देते थे, सॉल्व कर देते थे। ऐसा मैं हिंट दे रहा हूँ, ऐसा करते सर थे ना? वैसे वो एक्स ही हो जाएगा ना। हाँ, पूरा को एक्स मान लो। अगर इतना एक्स है तो ये भी तो एक्स ही होगा ना। अगर इतना का इक्विवेलेंट, पूरा का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक्स है, तो इस कॉम्बिनेशन का भी तो एक्स ही होगा, इनफिनाइट है तो कोई तो फर्क यस पड़ेगा सर। नहीं। तो ऐसे मिटा के एक कैपेसिटर ऐसे दिखा दो और इसको एक्स मान लो। इक्विवेलेंट तो दिया ही है, अब तो आसान हो गया ना, अब तो नॉर्मल हो गया। सी इक्विवेलेंट पता होगा आपको, ऐसे क्वेश्चन में सी इक्विवेलेंट पता रहता है। ये भी पता होगा, ये भी पता होगा, ये भी पता होगा, तो इसका करके सॉल्व कर लो। एक बार ट्राई करना है, ऐसे नहीं बनेगा तो बताएंगे अगले क्लास। ओके, प्रोसीजर यही है। एक बार बढ़िया से पढ़िए लोग, और थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले का डाउट आप लोग नहीं पूछ सकते हो, क्वेश्चन आप लोग सर के थ्रू भेज देना और मैं बता दिया करूंगा। अदरवाइज सर भी बोल देंगे तो मुझे भी डायरेक्ट कर देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों से एक चाहिए हेल्प हमें। हेल्प ऐसा नहीं चाहिए कि चल के कल खेत कोरना है हमारे यहाँ का। हेल्प चाहिए आप लोगों से कि आप लोग न्यूमेरिकल तो बनाते हो, बढ़िया करते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप भी न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत बनाया करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी बैठ के आप आईआईटी का करने लग जाओ, क्योंकि आईआईटी का क्वेश्चन आप तभी सॉल्व करोगे जब आपका पहले का कंसेप्ट क्लियर होगा। जेई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आईआईटी का सही क्वेश्चन आप तभी सॉल्व करोगे जब 11th भी आपका एकदम थारू तरीके से पढ़ाई हुआ रहेगा। तो वो तो हुआ नहीं है और मैंने पढ़ाया भी नहीं है, तो मुझे आइडिया भी नहीं है कि आप कितना जानते हो और कितना नहीं जानते। समझ रहे हो ना? इसको गलत वे में नहीं लेना है, इसको पॉजिटिवली लेना है।
मेरे को तो आइडिया है नहीं ना कि कौन कितना 11th में पढ़ा है, इसीलिए कुछ एक दो टॉपिक मैं चाह के नहीं पढ़ा पाता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा क्लियरिटी का कमी रहता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आगे से मैं पूछ लूंगा, अगर लगेगा कि वो इजीली समझाया जा सकता है तो मैं बता दूंगा। ठीक है, मेरे तरफ से आप लोगों को निश्चिंत रहना है, प्रॉपर हेल्प मिलेगा। आप लोगों का काम है पढ़ते जाना। और दूसरी बात, कभी भी लाइफ में एक बात याद रखिएगा, कभी भी कंपेयर मत करिए, ना अपने आप को किसी से करिए, ना कॉपी का कंपेयर कॉपी से करिए कि उसके कॉपी में तो ये लिखवाया गया था, ये मेरे में थोड़ा कम लिखवाया गया है। इस दुनिया में जितना टीचर के पास जाओगे, उसके पढ़ाने का तरीका और समझाने का तरीका और क्वेश्चन कराने का तरीका और नंबर ऑफ क्वेश्चन सब वेरी करेगा। करता है कि नहीं करता है, और नो? हाँ सर, हर जगह अलग ही अलग पढ़ाया जाता है। हाँ, क्वेश्चन कम मैंने नहीं कराया, मैं प्रूफ नहीं दे रहा हूँ और तसल्ली नहीं दे रहा हूँ, डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चंस आप लोगों को कम नहीं होता है। आप लोगों को लगता है क्या कि क्वेश्चन कम होता है डिस्कशन? अगर मुझे सिर्फ एनसीईआरटी के बेसिस पे चलना होता कि सिर्फ एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा ले और काम चल ले, तो आज हम लोग का चौथा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया रहता। आई थिंक 50 से कम तो न्यूमेरिकल नहीं हुआ होगा क्वेश्चन टॉपिक के अलावा सेकंड चैप्टर में। क्या लगता है आप लोगों को? एनसीईआरटी के अलावा 50 से कम तो क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, नो सर। ज्यादा ही हुआ होगा। हाँ। तो आज ही 36 क्वेश्चन हो गया, पिछले क्लास में हुआ था, फिर उसके पहले हुआ था। तो इन सब चीजों में आप लोगों को कमी महसूस नहीं होगी। आप लोगों को पढ़ना है, पेशेंस रखना है, कोई भी चीज दिक्कत है डिस्कस करना है, मन में नहीं रखना है, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं कि किसी के मन में जाकर देख के चले आऊं कि क्या चल रहा है। ठीक है ना? तो वो डिस्कस करना है, अपने आप को थोड़ा सा लायक बनाना है। और ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को एडवांस के क्वेश्चन या आईआईटी का क्वेश्चन करने से रोक रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आप इस साल 200% कंफर्म है कि आप आईआईटी क्लियर कर लेंगे 2022 में, तभी उसके अकॉर्डिंग अप्रोच रखिए। अगर लगता है कि नहीं, मुझे 12 पे फोकस करके मुझे 12 अच्छा कर लेना है, 12 का सारा कंसेप्ट क्लियर कर लेना है, जेई मेंस जो होता है उसमें आने वाले क्वेश्चंस जो 12 के बेसिस पर जो आता है, 12 का सिलेबस वो हमसे बन जाए, अगर ये टारगेट है, तब तो अभी जो चल रहा है वो चलने दीजिए। अगर 200% मन में है कि नहीं मुझे आईआईटी हम कर ही लेंगे, वो डिपेंड करेगा आपके 11th के पढ़ाई पर भी, और प्लस बाकी के भी सब्जेक्ट्स आप किस लेवल के पढ़ रहे हैं उस लेवल पे भी डिपेंड करेगा कि आपका अप्रोच कहाँ जा रहा है। तो सबसे पहले चीज क्लियर कट होना चाहिए मन में कि हमको ये करना है। और ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं, तो बिल्कुल आपको नहीं सोचना है कि अरे हमको तो 12 का पढ़ना है, सर कहाँ से कंपटीशन का क्वेश्चन ला के दे रहे हैं। हमें भी पता है कि कितना क्वेश्चन कराना है और क्या कराना है। तो ये कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके लिए एकदम लगे कि इसमें पूरा कोई नैनो टेक्नोलॉजी और साइंस टेक्नोलॉजी यूज किया गया है। बात समझ में आया? तो पेशेंस रखिए, मेहनत करिए, काम करिए, पढ़ाई करिए, मस्ती करिए, बस अच्छे से रिजल्ट देना है। आप लोगों का रिजल्ट ही टीचर के लिए अच्छा होता है। ठीक है ना? तो उस पर विशेष फोकस करना है। एक टीचर आपसे खुश तभी होगा जब आप पढ़ाई अच्छे से करोगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप आईआईटी करोगे या मेडिकल करोगे या आईएएस आईपीएस बनेगे तभी खुश होगा, नहीं। आप अपना काम ईमानदारी से करो, रिजल्ट को जो होना होगा वो होगा। क्लियर है? यस। चलिए मेहनत करिए, एक बार फिर से आप लोग पढ़ के थियरी बनाने का कोशिश करिएगा। नहीं तो शुरू के 10 मिनट में पहले इसका क्वेश्चन कुछ 4-5 डिस्कस कर लेंगे, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर लेंगे। ठीक है ना? ओके सर। और हाँ, एक चीज, उसका ऑप्शन केवल गलत था, बाकी और किसी का ऑप्शन गलत नहीं था। तो ये मत सोचिएगा कि ऑप्शन का इनकरेक्ट करेक्ट होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग सही करना है। ठीक है ना? ओके सर। चलिए।